हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ अजवाइन। अजवाइन मोस्ट वांटेड इंग्रेडिएंट है वेट लॉस के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, बहुत लोगों को पता भी होगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फीमेल्स के प्रॉब्लम को कम करता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को कम करता है और बहुत हेल्पफुल है सबके लाइफ में। बस इसमें एक ही चीज़ बहुत गड़बड़ होती है कि यह बहुत गर्म चीज़ होती है, इसीलिए लोग इससे भागने लगते हैं या ये फेमस उतना नहीं हो पाया बिकॉज इससे पिंपल्स निकलने का बहुत उम्मीद होता है या समटाइम ये पेट में गर्म कर जाता है। तो मैं आज इसको लेंगे कैसे, इसकी टाइमिंग्स, इसको लेना कैसे है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इसके बैड इफेक्ट से कैसे बचे और इससे स्लिम कैसे हुआ जा सकता है वो भी बताऊंगी। अजवाइन का पेड़ बहुत नॉर्मल है, बहुत इजीली इसकी खेती होती है, बहुत ज़्यादा क्योर नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप चाहें, आपको मिले लोकल्स में जो इंटीरियर्स में रहते हैं और जो इसको रीच कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसको या तो उगाइए। इसके ग्रीन लीफ बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उसको हर सब्जी सैलड में ऐड कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा होता है, आपके लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, अजवाइन निकलने से पहले जो फ्लावर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं पिकॉज पेशेंट के लिए और उन लोगों के लिए जिनको बेबी होने में प्रॉब्लम है, जिनको एग की प्रॉब्लम है, जिनका एग डेवलप नहीं होता, उसके लिए अजवाइन, सौंफ और पंपकिन का फ्लावर और ड्रम स्टिक का फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्लावर्स आपको मिलते हैं तो बिल्कुल इसको कंज्यूम कीजिए, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूटरस को मजबूत करता है ये फूल। तो जब भी, जिस सीजन में भी आपको सामने दिखे, बिल्कुल लीजिए या फिर आप अपने गमले में उगाइए। स्टार्ट करते हैं हेल्थ बेनिफिट से। ये किडनी डिसऑर्डर को क्योर करता है। जिनको भी किडनी में प्रॉब्लम होती है या यूरिन पास होने में या लिवर में, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वेट लॉस होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो या तो आपके इंटेस्टाइन, पेट से रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड होता है या लिवर से रिलेटेड होता है। अगर इस प्रॉब्लम को आप क्योर कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो फिर आपका यूरिन बहुत अच्छा पास होता है, अच्छे से पेशाब होती है और अच्छे से आपका पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अजवाइन बहुत हेल्प करता है, किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम हो। बट ये ध्यान रखना, अगर इसका टी ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं या किसी भी फॉर्म में इसको खा रहे हैं तो वो ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। किडनी, लिवर या इंटेस्टाइन में जब गर्म जाती है तो हल्का सा प्रॉब्लम करता है। लीवर के डिसऑर्डर को क्योर करता है ये बहुत अच्छे से। तो आपका लीवर का फंक्शन अच्छा हो जाता है। डाइजेशन को ठीक रखता है। डाइजेशन को ठीक रखने का मतलब है कि अगर आप जब खाना खाते हैं, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो भुना हुआ अजवाइन का पाउडर, भुना हुआ अजवाइन, सौंफ, काला नमक और हल्दी मिक्स करके रखेंगे तो ये फाकने से बहुत अच्छे से डकार आती है और आपका पेट, बिल्कुल आपका सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपको फूड पॉइजन हो जाए तब ऐसे सिचुएशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। हल्का लुकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी के साथ आपको लेना है। जब डायरिया हो जाती है, लूज मोशंस हाई लेवल पे हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में भी अजवाइन पानी बहुत हेल्प करता है। आप बॉईल कर लेंगे, 1 लीटर वाटर लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे, उसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे, ठंडा करेंगे और 50 ml के करीब पेशेंट को देना है, लेकिन डायरिया के टाइम ठंडा करके देना है। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है टी लेना। टी थोड़ा सा हार्ड होगा तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो गर्म लीजिए, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो रूम टेम्परेचर पे लीजिए। अगर आपको पाइल्स है, ऐसे सिचुएशन में भी ठंडा लेना चाहिए। इसी इन्फ्यूज वाटर को बहुत फ़ायदा करता है। फ्लू में लुकवार्म, हल्का गर्म होगा, ऐसे सिचुएशन में आप ले सकते हैं और आपको उस टाइम भी वो वाटर बहुत फ़ायदा करता है। अगर फ्लू हो गया है और दवाइयाँ चल रही है लेकिन साथ में आपको एक पानी चाहिए जो कि एक आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाए आपकी, तो इसके लिए अजवाइन पानी बहुत अच्छा काम करता है। और पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हीट को वो बैलेंस कर देता है, पेट को क्लियर कर देता है। पेट में हीट नहीं होती और पेट क्लियर हो जाता है तो पाइल्स क्योर हो जाती है। जिनको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है उससे भी अजवाइन बहुत अच्छा आपको मदद देता है, लेकिन पानी हमेशा ठंडा होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। कॉन्स्टिपेशन जिसको बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन होती है, ऐसे सिचुएशन में अजवाइन को भून लीजिए। रोस्टेड अजवाइन, रोस्टेड सौंफ, रोस्टेड इलायची, छोटी वाली ग्रीन कार्डेमम की मैं बात कर रही हूँ,
वो अगर मुलाठी हो सके, जिसको लिकोराइज बोलते हैं, उसको मिक्स करके उसका पाउडर अगर आप लेते हैं तो इंटेस्टाइन बहुत जल्दी क्लियर होता है। एस्थमा में बहुत अच्छा, एक्चुअली क्या है कि अजवाइन एस्थमा, जिनको जो भी एस्थमा पेशेंट है उनको गरम लेना चाहिए ये टी। उसमें करना क्या है, 1 लीटर वाटर में 2 टेबल स्पून अजवाइन मिलाइए। पहले मैंने 1 बताया था, लेकिन ये एस्थमा और कफ के पेशेंट के लिए बता रही हूँ। 1 लीटर वाटर में 2 टेबल स्पून अजवाइन मिलाइए। मिलाने के बाद उसको बॉईल करके आधा कर लीजिए। इतनी देर तक आपको उसको बॉईल करना, प्रॉपर वो हो जाना चाहिए, देन उसको गर्म पीना है। बट अगर एस्थमा पेशेंट को एसिडिटी भी रहती है तो लुक वार्म पीजिए, ठंडा आप नहीं पी सकते हैं। ये करता ये है कि आपके लंग्स के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। एस्थमा में होता है कि लंग्स श्रिंक करने लगती है, तो जब आप सांस लेते हैं तो वो अंदर चली जाती है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर नहीं आती है, क्योंकि लंग्स स्वेल हो चुका होता है। ऐसे सिचुएशन में अजवाइन का टी आपके लंग्स के स्वेलिंग और उसके एलर्जी को कम करता है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने से लंग्स में कफ हो जाती है, जैसा कि बहुत सारा आपका फूड हैबिट इनटेक कुछ भी ऐसा होने से एलर्जी से कफ हो सकता है, तो ऐसे में वो लंग्स को क्लियर करता है वही टी। जिनको एथराइटिस की प्रॉब्लम है उसके लिए अजवाइन टी तो है ही, प्लस आप इसका ऑयल बना लो। अजवाइन ले लो 1/4 टीस्पून, 2-3 गार्लिक, अदरक 1/4 इंच, इसको आप फ्राई कर लीजिए ऑयल में। कोई भी मस्टर्ड ऑयल हो वो ज़्यादा बेटर होता है। फ्राई करने का मतलब है बिल्कुल लो हीट होना चाहिए, अपने आप धीरे धीरे ये सारे भुन के काले हो जाएंगे। छान लीजिए। मेथी 1/4 टीस्पून भी उसमें होना चाहिए। और वो ऑयल को आप रखिए, फ्रिज में रखिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। फ्रिज में रखिए, जब भी आपको पेन होता है उसमें मालिश कीजिए और बहुत जल्दी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। छोटे बच्चों के जोड़ों को भी मजबूत करने के लिए ये ऑयल बहुत अच्छी मानी जाती है। जिनको माइग्रेन है उसमें भी अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है। अजवाइन का पानी, अजवाइन आपको लेना है 1 टेबल स्पून, और एक सिनेमन का स्टिक लेना है, 1 लौंग लेना है, 1 और 2 लौंग, और आप 100 ml वाटर में उसको बॉईल करके 50 ml कीजिए, एक टी बनाइए, उसको छान लीजिए। और कॉटन से अगर आप अपने फोरहेड पे इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। साथ में आपको उसकी टी लेनी है, टी बहुत माइल्ड होनी चाहिए। जिनको माइग्रेन होता है तो 1 टीस्पून अजवाइन आप 200 ml में बस जस्ट गर्म पानी में डालेंगे, इन्फ्यूज हो जाएगा और आप उसको आपको पीना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें जो उनका इन्फ्यूज होने का जो मीटर होता है वो अलग अलग हो जाता है। किसी में बहुत गाढ़ी होनी चाहिए, किसी में हल्की होनी चाहिए। तो ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है, जो हार्ट प्रॉब्लम से ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल से या हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम में है, या फिर दिल में छेद होती है, जिसको कहते हैं एक ब्लड पास करने में प्रॉब्लम होती है, उसी को दिल में छेद है कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में इस तरह के प्रॉब्लम जिनको होती है, या स्लाइटली पेन है या अटैक आ चुका है, इसमें अजवाइन बहुत हेल्प करता है। आपके दांत के दर्द में बहुत मदद करता है अजवाइन। अगर दांत में अचानक से दर्द हो जाती है, जैसे मोस्टली दांत का दर्द तब भी परेशान करता है जब आप सोने जा रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन में अजवाइन को एक पोटली के अंदर डालिए, उसको पानी में भिगोइए गर्म पानी के अंदर, और उस पोटली को दांत के नीचे दबाने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। जिनको भी इरेगुलर मेंसेस होते हैं, पीरियड होती है, उनके लिए अजवाइन टी बहुत अच्छा है। इसको लेना ऐसे है कि 2 टेबल स्पून 1/2 लीटर वाटर में, देखिए यहाँ पर और हार्ड कर दिया मैंने इसको, 2 टेबल स्पून 1/2 लीटर वाटर में आपको डालना है। उसको 250 ग्राम बनाना है, 250 ml, एंड देन आपको दिन में 5 टाइम्स लेना है 50-50 ml करके। अगर इरेगुलर पीरियड है या आपको मंथली साइकिल के इन बिटवीन क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत आपके स्टमक एक बढ़ जाता है, ऐसे सिचुएशन में 50 ml एवरी 2 आवर्स आपको कंज्यूम करना है, ताकि वो स्टमक एक जो आपका है वो यूटरस के पास वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए। जिनको एक्सेस ब्लीडिंग होती है वो भी इसको पी सकते हैं। तब ऐसे समय में वो टी का जो अनुपात होगा वो 1 टेबल स्पून अजवाइन होगा वो जो डालेंगे, और वाटर होगी 1/2 लीटर, जिसको हाफ कर लेना बॉईल करके। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जब वो अजवाइन का टी लेती हैं, ये अनुपात आपका 2 टेबल स्पून का होगा। तो ये आप बार बार देखिए और अपना नोट्स बनाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
ऐसे सिचुएशन में 2 टेबलस्पून वाली टी लेनी है और दूध बहुत अच्छी हो जाती है। अगर उस टी में आप अगर 1 टेबलस्पून सौंफ मिलाते हैं और अगर आपको डिल सीड मिल जाती है, ऐसे सिचुएशन में अगर सोया का सीड ऐड करते हैं 1 टीस्पून और वो टी लेते हैं तो दूध बहुत गाढ़ी होती है, बच्चा बहुत हेल्दी होता है, उसको कोई भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती आपके बेबी को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते। तो ऐसी टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद कंज्यूम करो ताकि आपका बेबी बहुत हेल्दी रहे। जिनको भी बेबी हो नहीं रहा है या फिर यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर ये बताते हैं कि आपके यूट्रस में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि ये प्रॉब्लम्स है कि आप वो कंसीव नहीं कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं माइल्ड। आपको करना है ये, उसमें इलायची ग्रीन कार्डेमम डालनी है, गुलाब का फूल डालना है, ड्राई भी चलेगा मार्केट में, अगर आपको ड्राई ऑनलाइन मिलता है तो बिल्कुल लीजिए, ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। हिबिस्कस का फ्लावर लेना, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि अगर वो फ्लावर ना मिले तो आप क्या करेंगे, तो वो हिबिस्कस फ्लावर लीजिए, रोज पेटल लीजिए ड्राई, एंड डिल अगर सीड मिल जाती है तो वो, सौंफ, आपका फनल सीड एंड अजवाइन, आप ये लेकर के एक मिक्सचर बनाइए। और इसका टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है उनको, वो बहुत जल्दी कंसीव करने के सिचुएशन में भी आते हैं। और ऐसी टी अगर किसी मंथली साइकिल में भी अगर आप लें तो आप डिप्रेशन में नहीं आते हैं, आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं और ब्लीडिंग एक सही पोजीशन पे रहती है, प्रॉब्लम कम रहती है। अजवाइन सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होती है, मेल्स के लिए भी होती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उसमें भी आपका अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ये मैंने कोरिएंडर रूट सूप बताई थी कि होता है, अभी तक मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की है, बट जल्दी ही मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी कि एक्चुअली ये सूप बनता कैसे है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉपी हो रही है तो मैंने कंप्लेन किया हुआ है यूट्यूब से और उन्होंने मुझे वीडियो का मेन फिल्मिंग से मुझे रोक दिया है कि वो एक्शन लेने के बाद ही मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो मैं रुकी हुई हूँ कि एक्शन हो जाए इस चीज़ का कि जो कॉपी हो रही है दूसरे कर रहे हैं तो उस पर कंप्लेंट्स पे एक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो मैं बेशक आपको ये रूट की रेसिपी भी बताऊंगी कि कैसे बनता है, लेकिन उसके लिए मुझे फिल्म करना होगा, उसको पिक्चराइज करके आपको दिखाना होगा, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो रेसिपी है रूट की, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत जल्दी असर करती है और उसका रिजल्ट आपको 2-3 दिन में ही दिखने लगता है अपने बॉडी पर, और ये मेरे पेशेंट पे आजमाया हुआ है। आप अजवाइन को अचार में भी डालकर खा सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है अचार में डालकर खाने का। किसी भी सब्जी का जो आपके लिए बेनिफिशियल है उस सब्जी का अचार बनाइए और उसमें अजवाइन डालिए। वैसे भी हमारे पुराने ज़माने में जो भी पिकल्स बनते थे, अचार बनते थे, उसमें अजवाइन जरूर होती थी। आप पापड़ में डाल करके खा सकते हैं, होममेड पापड़ जब बनती है तो उसमें भी अजवाइन होता है। आप जब बिस्किट्स लाते होंगे तो उसमें भी आपको समटाइम अजवाइन मिलता है। ये डाइजेशन के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा, फ्लेवर तो अच्छा होता ही है, पर डाइजेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि लोग जो भारी खाना खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। अगर आपका कभी मन हो भी जाता है कि अपने डाइट से हट करके आपको कचौरी खानी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें अजवाइन, सौंफ, जीरा और कलौंजी, ये 4 चीज होना ही चाहिए ताकि आप उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट करें, आप उसको एंजॉय भी कर सके, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये खाने का टाइम, अगर आप कचौरी खा रहे हैं तो उसका टाइम भी दिन में होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे अगर आप मैदा खाएंगे तो आपको कफ हो जाएगा। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैदा खाने से भी, ऑल पर्पस फ्लावर कंज्यूम करने से भी म्यूकस ही जनरेट होती है, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। तो ऑल पर्पस फ्लावर खाने का भी टाइम दिन में ही होता है जब तक धूप होती है, जबकि ये ग्रेन है फिर भी। तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए आप अजवाइन का, लेकिन आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग तरह से मैंने बताया है ट्रीटमेंट, तो वो टी में ही फ़र्क पड़ जाएगा आपको कम बेसी से कि क्या उबालना है और कैसे उबालना है। तो वो देख करके तभी आप उसको यूज़ कीजिएगा। और अजवाइन पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे थम्स अप जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरों को मदद मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।